पिछले महीनों में क्रिप्टो बाजार में आई भारी गिरावट के बाद जून महीने की शुरुआत में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने अच्छे संकेत दिए। हालांकि इसकी कीमत में लगातार हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बुधवार को थोड़ा उछाल देखने को मिला। रात 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो बिटकॉइन 1.2% की हल्की बढ़त के साथ 24,90,000 पर कारोबार कर रहा था। वहीं बिटकॉइन के बाद दूसरे पॉपुलर कॉइन इथेरियम में भी आज बढ़ोतरी देखने को मिली। इसमें 0.8% की हल्की बढ़त हुई और यह 1,48,000 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं टीथर 0.6% टूटकर 81 रुपए 80 पैसे पर कारोबार कर रहा था। डॉज कॉइन 1.9% की गिरावट के बाद 6 रुपए 57 पैसे पर कारोबार कर रहा था। पॉलीगॉन में 0.7% की बढ़त हुई और यह 50 रुपए 40 पैसे पर कारोबार कर रहा था। मार्केट में हल्की सुधार के साथ ही एक और इंटरेस्टिंग खबर ये है कि हमारे देश भारत ने एशिया के सिंगापुर और जापान को क्रिप्टो निवेश के मामले में पीछे छोड़ दिया है। एसेंचर ने एशिया में 3200 लोगों को लेकर एक सर्वे किया है, जिसके अनुसार एशिया में लोग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि जो लोग 10 लाख डॉलर यानी लगभग 7 करोड़ रुपए तक पैसा रखते हैं, वे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए वर्चुअल एसेट्स में निवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड और इंडोनेशिया में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा डिजिटल एसेट्स को होल्ड करते हैं। इसके बाद इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड का नंबर आता है। वहीं एशिया में क्रिप्टो और एनएफटी होल्डिंग चार्ट में भारत को 7% मिला है। इसके साथ भारत, सिंगापुर, जापान और वियतनाम से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के मामले में आगे निकल चुका है। बता दें, सर्वे के पार्टिसिपेंट्स में से 52% एशियाई निवेशक पहले से ही क्रिप्टो एसेट को होल्ड करते हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और डिजिटल एसेट्स के इन्वेस्टमेंट फंड शामिल है। रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि एशिया में जल्द ही क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 21% तक बढ़ सकती है। फिलहाल एशिया में क्रिप्टो मार्केट 5वें सबसे बड़े एसेट क्लास के स्थान पर आता है। बावजूद इसके 67% वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स के पास डिजिटल एसेट सर्विसेज और ऑफरिंग के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है। एक तरफ भारत में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, वहीं आरबीआई बार बार क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की अंडरलाइंग वैल्यू एक ट्यूलिप यानी एक तरह के फूल से भी कम है। ऐसे में आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के वॉलेटाइल नेचर को लेकर काफी सतर्क है। उन्होंने आगे कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई और सरकार के बीच लगातार बातचीत जारी है। हमने इस मुद्दे पर सरकार को अपनी राय से अवगत करा दिया है। अब हमें कंसल्टेशन पेपर के परिणाम का इंतजार है। बता दें, फरवरी में भी शक्तिकांत दास ने ट्यूलिप के उदाहरण के जरिए नीदरलैंड में 17वीं शताब्दी में फूटे एक सट्टेबाजी के बबल की ओर इशारा किया था। शक्तिकांत दास ने इसी दौरान यह भी कहा था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने जोखिम पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। हालांकि 31 मई को आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा था कि वित्त मंत्री ने क्रिप्टो पर कंसल्टेशन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। अब तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर क्या फैसला करती है।